जो लोग के सामने दिखाई देते हैं और सामने कार्य करते हैं उनकी सराहना की जाती है, परंतु वे लोग जिनको हम देख नहीं पाते हैं, सामान्यतः ऐसे लोगों का हम सराहना नहीं करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर सब है रेलवे का। इस तरफ आप लोग देख सकते हैं हम लोग हैं विजय और मैं, हम लोग गए थे उधर दुकान तरफ गए थे, प्यास लग रहा था तो थोड़ा सा हम लोग सोचे कि ठंडा थोड़ा पी लेते हैं। डाले की नहीं घुरा है, 10 रुपया नहीं घुरा, भुला गया कोई। अरे इधर दो ना, तुम लोग क्या अच्छी तरह से हो पाए। रिटर्न जितना भी चमचा मारने से बाजा आया हुआ आप लोग का बना दे रहा हूँ। भूल गए, बिजी हो गए। उधर भी इधर चाउमीन, मंचूरियन, ये देखिए चाउमीन यहाँ पे लाइन लगा है। उधारी चलेगा जुके बना तिरे मानो अकेलिया ना जुके बना तिरे मानो तपरे बाल कमने लो तिरुला ब्रह्मोत्सवा सुरोआ भगवान तुले कमत तने को मानो भगवान
चले कमा से चले को मानो सबरे बाले कमने लो आचे उलाओ कमो कोला सुरोआ सबरे बाले कमने लो आचे उलाओ कमो कोला सुरोआ Binti pratana re taino re komano Binti pratana re taino re komano Sare le kamanelo chula kamano sula suroa हम सब सुरक्षित हैं और सुंदर सुंदर गीत भजन और बच्चन सब मिल कर के इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा बनाए हुए हैं। जाने को मन नहीं कर रहा है परंतु कुछ कारण से मुझे निकलना हो रहा है, तो जाने से पहले आप सबों को फिर से मैं यीशु सहाय बोलना चाहती हूँ और आने वाले प्रोग्राम के लिए आप सबों को शुभकामना देती हूँ कि जो भी पेरी स्तर का प्रोग्राम अनाउंसमेंट हुआ है सब लोग मन की तैयारी कीजिए और औरों को भी तैयार कीजिए अपने लिए। कई बातों के साथ मैं आप सबों को फिर से धन्यवाद देती हूँ। सबों को एक साथ यीशु सहाय, 1 2 3 यीशु सहाय। तो हम इसमें 2 तरह के लोगों को योगदान देते हुए हम प्राप्त करते हैं। वे महिलाएं 2 तरह से कार्यों में योगदान देती हैं और उसमें से पहला हम देखते हैं वह जो प्रत्यक्ष या दृश्य रूप से करते हैं, प्रत्यक्ष या दृश्य रूप से करते हैं, और दूसरा वह जो अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, वह दिखाई नहीं देता है, अप्रत्यक्ष रूप से वे कार्य करते हैं। अर्थात कहें जितने भी लोग उनके पीछे होते हैं किंतु वे सामने लाए जाते हैं और वे अगुवाई देते हैं। इस प्रकार की बातों को हम प्राप्त करते हैं और इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दृश्य और अदृश्य रूप में हम कामों को करते हुए हम देखते हैं। और जिन लोगों को हम कार्य करते हुए देखते हैं उनकी हम सराहना करते हैं। जो लोग के सामने दिखाई देते हैं और सामने कार्य करते हैं उनकी सराहना की जाती है, परंतु वे लोग जिनको हम देख नहीं पाते हैं, सामान्यतः ऐसे लोगों का हम सराहना नहीं करते हैं और उन्हें हम जानने भी नहीं पाते हैं और वे गुमनामियों में, अंधेरे में खो जाते हैं। गुमनामियों के अंधेरे में वे लोग खो जाते हैं। परंतु बाइबल यहाँ पर ऐसे महिलाओं को ही चित्रित करता है और उन्हें उजागर करती है। ऐसे महिलाओं को वह बाइबल चित्रित करती है और उनके जीवन के उन कामों के विषय में उजागर करती है। और ऐसे ही बाइबल में सारा को हम पाते हैं। सारा जो अब्राहम की धर्मपत्नी और इसहाक की माता थी। इसहाक की माता, अगर इब्राहिम विश्वास का पिता है तो निश्चित रूप से सारा विश्वास की माता भी होगी। जब इब्राहिम विश्वास का पिता कहलाता है तो सारा भी यहाँ विश्वास की माता कहलाती है, क्योंकि जब इब्राहिम ने परमेश्वर के कहने पर अपना घर और देश छोड़ा तो सारा उसके साथ, उसके धर्मपत्नी के रूप में उसके साथ थी। उसके साथ जब वह थी तो हर एक कामों में वह उनके साथ हाथ बटाती थी। किसी पुरुष के अपेक्षा अपना घर छोड़ना स्त्री के लिए ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि घर परिवार को छोड़कर बाहर जहाँ पर कि परमेश्वर की अगुवाई,
परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना और घर को त्याग करके अपना संपूर्ण जीवन को व्यतीत करना, या सचमुच में परमेश्वर उन्हें जब साहस दिया और सहायता किया, तब इन्होंने इन सारे कामों को किया कि उन्होंने घर छोड़ा। और यह एक स्त्री के लिए घर छोड़ना अत्यंत कठिन बात है, अत्यंत कठिन बात होती है, परंतु सारा परमेश्वर के वचन को मानती है। यहाँ पर हमने जैसा संदेश देने के रूप में हमने उस पंक्ति को हमने देखा कि वचन एवं कलीसिया में महिलाओं का योगदान। यहाँ पर सारा परमेश्वर के वचन को मानने में वह इब्राहिम के साथ होती है और इब्राहिम के साथ होकर के वह वचन को मानती है, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से दी गई वचन थी। और इसी वचन का सदुपयोग करते हुए, उसका पालन करते हुए उसने उसका भी आज्ञा का पालन किया है। और हम यदि देखें तो वर्तमान परिस्थिति में यहाँ उस वचन को भी हम देखने पाते हैं कि नीति वचन 1 उसका 8 पद में, नीति वचन 1 उसका 8 पद में हमें प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर मन लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। उन बेटे बेटियों को यह कहा जाता है कि अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपने माता की शिक्षा को ना तज। ऐसा ही इफिसी 6 उसका 4 पद में भी हम यहाँ पर पाते हैं कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए हम बच्चों को यहाँ पर उसकी शिक्षाओं को पालन करने के निमित्त अपने अपने बच्चों को चेतावनी देने की बातें हमें दी जाती है। और हम हर एक माता पिता हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुराई के मार्ग पर ना जाए, परंतु प्रभु की शिक्षा, प्रभु के वचन को वह मानने पाए। अर्थात यहाँ एक माता के द्वारा से यह चेतावनी उन्हें दी जाती है। और वे बच्चे जितने माता पिता का आज्ञाकारी होते हैं, अपने माता पिताओं का आज्ञाकारी होते हुए वे उन शिक्षाओं को प्रतिपालन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार के माता पिताओं समेत परिवार अपने बच्चों को अगुवाई करते हैं और यह ऐसा परिवार बहुत सुंदर और आज्ञाकारिता में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, एक नमूना के सदृश पाया जाता है। और वर्तमान यदि हम देखें, यहाँ पर जो महिलाओं को अधिकार दी गई है, हम महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है कलीसिया में काम करने के लिए, इसमें हम सर्वप्रथम हम पाते हैं अभिषिक्त महिलाओं का शिक्षा देने में योगदान। अभिषिक्त महिलाओं के द्वारा से शिक्षा देने का योगदान वे अपने जीवन में पूरा करते हैं और वे रविवार आराधना को चलाते हैं और ऐसा ही विभिन्न संस्थाओं में वे कार्यरत रहते हैं। पठन पाठन के कामों में या शिक्षा देने पढ़ाने के कामों में भी होते हैं और मंडली एवं कलीसिया को, या हम कहें संपूर्ण हमारे कलीसिया जीएल चर्च को जिस प्रकार हमारी उस महिला को हमने सर्वप्रथम देखा जो हमारी चीफ गेस्ट होकर के आज यहाँ उपस्थित रही, रेवरेंड सुचरिता लुगन, उसने अपने जीवन में उस कार्यभार को उठाने के लिए तत्पर रहा कि मैं अपने संपूर्ण जीएल कलीसिया को मैं चलाऊंगी जो परमेश्वर की अगुवाई और शिक्षा के द्वारा से मुझे प्रेरणा मिलती है। प्रभु
और इस तरह से किसी को जो अच्छे लिखे हैं कम मार्क्स देने की बात नहीं थी, किसी के नंबर को काटने की बात नहीं थी। जैसा आंसर पेपर में मिला उसी के हिसाब से यहाँ मार्क्स जोड़े गए। आज इसका रिजल्ट पूरे सभा के सामने पेश किया गया और प्राइज भी दिया गया 5 बंदियों को। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हो, मुबारक हो। और यहीं पर हमारा पब्लिक क्विज कंपटीशन का प्राइज वितरण कार्यक्रम समाप्त होता है। हमारे प्राइज देने वाले पादरी करोड़नाथ, मैंने पादरी साहब को बोला भी और मैडम को भी मैं बोली कि दया करके हम लोग को ग्रेस मार्क्स दीजिएगा। लेकिन पूरा फुल मार्क्स हम लोग को मिला है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की